पाकिस्तान के खिलाफ मक्कार दुश्मन की एक और घिनौनी साजिश। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दीगर कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तानी मछेरों को कांटा डालने लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इजाज मल्ला को भारत की समुद्री हदूद में दाखिल होते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया। इजाज मल्ला ने एतराफी बयान में इंकशाफ किया है कि रॉ ने फौजी वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल समेत पुराने करेंसी नोट लाने का कहा। भारतीय अफसर अशोक कुमार ने धमकी दी कि काम नहीं किया तो सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे। भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ की कोई अहमियत नहीं, हम निमट लेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का पाकिस्तान दुश्मनों को पैगाम। पाकिस्तान का एजाज मल्ला का मामला आलमी सतह पर उठाने का भी फैसला। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की खिफ़त मिटाने के लिए भारत कुछ ना कुछ करता रहता है। पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना है और दुश्मन की हर हरकत पर उनकी नजर है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। वजारत उस्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला भी न हो सका। पीपल्स पार्टी नून लीग को शराकत इख्तिदार के फॉर्मूले पर आमादा करने में नाकाम। शाजिया मरी कहती हैं, माजी में अददी बढ़तरी के बावजूद हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई, अब आज़ाद कश्मीर में सियासी सहकाम बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में सदर मुस्लिम नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर मुस्लिम नून को पाक अफगान मुआहिदा और दौरा सऊदी अरब से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली गौर किया गया। अब आपको बताएं, जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली जारहियत जारी। काबिज फौज के हमलों से 2 दिन में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। मलबा हटाने के दौरान 17 लाशें मिली। शहदा की तादाद 80,858 हो गई। मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी आबादकार फलस्तीनी बस्तियों पर हमलावर कई गाड़ियों को आग लगा दी। 3 फलस्तीनी जख्मी हुए। हमास के बुरी सरबराह खलील अल हैया ने इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से मुलाकात की। गजा के सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम के लिए इस्तांबुल में अरब इस्लामी ममालिक का इजलास पीर को शेड्यूल है। पाकिस्तान, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी दी है कि ईसाइयों का कत्लेआम बंद ना हुआ तो वहां घुसकर फौजी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका फौरी तौर पर नाइजीरिया को दी जाने वाली तमाम इमदाद बंद कर देगा और मुमकिना तौर पर फौजी कार्रवाई भी कर सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि अमरीकी महकमा दिफा को मुमकिना फौजी कार्रवाई की तैयारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर अमरीका ने हमला किया तो वो तेज, सख्त और फैसला कुन होगा। नाइजीरिया की हुकूमत को फौरी इकदाम करने होंगे। दूसरी जानिब नाइजीरिया की वजारत खारजा ने कहा है कि हुकूमत हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी, ख्वाह में वो किसी भी नस्ल या मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। उम्मीद है वाशिंगटन हमारे साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखेगा। नाइजीरिया में ईसाइयों का कत्लेआम बंद ना हुआ तो हमला करेंगे। ट्रंप की धमकी। अमरीकी सदर की नाइजीरिया को तमाम इमदाद बंद करने की धमकी। इस्लामाबाद के I-8 मरकज़ में गाड़ी रोकने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर शहरी का तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने एहलकारों से हाथापाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आकिब नईम को गाड़ी समेत थाना I-9 मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, पेशावर से। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर CTD थाने में धमाका हुआ है। धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है, पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। यह अहम खबर है पेशावर से, जहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड पर CTD थाने में धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे, मगर अब तक की मुसद्दिका इत्तलात यही है जो समा अपने नाजरीन से शेयर कर रहा है। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर CTD थाने में धमाका हुआ है। धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पेशावर में ये वाकया पेश आया है। यूनिवर्सिटी रोड पर CTD थाने में धमाका हुआ है और धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है। ये अहम खबर है पेशावर से, जहां पर यूनिवर्सिटी रोड CTD थाने में धमाका हुआ है और पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है। मज़ीद धमाके से मुतल्लिक क्या मालूमात हैं ये भी अपने नुमाइंदगान से जानेंगे, मगर अब तक की इत्तलात यही है कि पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर CTD थाने में धमाका हुआ है और धमाका थाने में मौजूद बारूदी मवाद फटने से हुआ है। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान ने।
रहमान, धमाके के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? किस नौयत का धमाका हुआ है? जी बिल्कुल, पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में जो बारूदी मवाद पड़ा हुआ था उसमें धमाका हुआ है और कहा यह जा रहा है कि इमारत को नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 से 3 एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त इमदादी टीमें जो है वो पहुंच रही हैं और जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है ये जो है यहाँ इससे पहले भी बहुत बड़ा धमाका हुआ था और पूरा थाना जो है उड़ा दिया गया था और इस दफा एक बार फिर जो है यहाँ पर बारूदी मवाद जो मौजूद था उसमें धमाका हुआ है। जी ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आपने हमें अपडेट किया। अहम खबर दें आपको पेशावर से। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में धमाका, एक अहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहाबुर रहमान से। शहाब, धमाके की नौयत के हवाले से बताइएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, अब से कुछ देर कबल पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद थाना सीटीडी में फायरिंग और धमाके की आवाज सुनी गई, जिसके बाद बारी नफरी पुलिस की मौके पर पहुंची। सीसीपीओ डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक थाने के मालखाने में आतिशज़दगी के बायस धमाका हुआ, जिसकी वजह से कुछ हिस्सा भी उसका थाने का मुनहदिम हुआ है और जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। थाने में जो मुल्जमान थे उनको दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है और ताहम इस वक्त भी पुलिस की बारी नफरी मौके पर मौजूद है। जी ठीक है, इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद है। जो जख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी देखिए, मामूली नोयत के जख्मी है और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनको इमदादी सरगर्मियां जो है वो जारी है और दीगर भी जितने भी शवाहिद है वो वहां पर देखे जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मियां सईद जो सीसीपीओ है उनके मुताबिक थाने में जो मालखाने में माल पड़ा हुआ था उसमें शॉर्ट सर्किट या किसी और वजूहात की वजह से आतिशज़दगी हुई, जिसके बायस ये धमाका हुआ है और धमाके की वजह से थाने का जो कुछ हिस्सा था वो भी मुनहदिम हुआ है और उसी की वजह से जो एक एहलकार था वो शहीद हुआ है और 2 इसमें जख्मी हुए। और शहाब, अगर आपको याद हो तो इसी थाने में कुछ दिन पहले भी एक धमाका हुआ था। जी देखिए, इस थाने में अभी तो करीब ही नहीं, लेकिन माजी में इस इधर धमाके बहुत हुए हैं, लेकिन अभी करीब ही इस अरसे में इस धमाके में कोई इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन हमेशा इस इलाके को हाई अलर्ट रखा गया है, क्योंकि ये पेशावर के मेन यूनिवर्सिटी रोड पर भी वाक़या है और ये थाना सीटीडी है। तो इस वक्त जो सीसीपीओ से हमारी बात हुई है तो उनके मुताबिक कोई इस किस्म का वाक़या यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो मालखाने में माल पड़ा हुआ था उसमें जो वेरीफाई उन्होंने किया है तो उनका ये बताना है कि वहाँ पर कुछ माल पड़ा हुआ था और उसमें शॉर्ट सर्किट या किसी और वजूहात की वजह से आतिशज़दगी हुई है, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है और उसी धमाके की वजह से जो थाने का अंदर का कुछ हिस्सा था वो मुनहदिम हुआ है। जी ठीक है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धमाका पेश आया। बहुत शुक्रिया शहाबुर रहमान, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में धमाका, एक एहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। सीसीपीओ का कहना है कि धमाका मालखाने में आतिशज़दगी के बायस बारूदी मवाद फटने से हुआ है। जी ये देखें, अल सुबह हमें इत्तला मिली है कि यहाँ पर जो सिरडी हमारा पुलिस स्टेशन है, कोर कब्रिस्तान एरिया, जम एरिया कैंट का, के अंदर जो है कोई धमाके की और फायरिंग की आवाज़ आई है। मौके पर तमाम ऑफिसर्स और हमारी तमाम मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं सारे यहाँ पे पहुँच गए हैं और जब हमने इसको वेरीफाई किया तो अंदर कोर्ट में अभी तक जो इब्तदाई तौर पर लग रहा है तो यही है, जो कोर्ट के अंदर कोई बारूदी मवाद है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके अंदर धमाका हुआ जिससे इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ है और इसके अंदर जो मुल्ज़मान थे उनको फौरी तौर पर एवैक्यूएट कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं सीरीडी के एहलकार थे, उनमें से 2 जख्मी हुए और एक की अभी इत्तला मिली है कि उसकी शहादत हो गई है, वो जख्मी हुए और 4 जो मुल्ज़मान थे उनको यहाँ से एवैक्यूएट कर दिया गया है। अभी फायर ब्रिगेड और बाकी तमाम यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बीडी क्लियरेंस कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं और क्लियरेंस के बाद इसके अंदर मजीद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि असल में क्या है। शॉर्ट सर्किटिंग का ही वाक़या है तो बड़ी तौर पे अटैक का फिलहाल इसके अंदर शवाहिद नहीं मिल रहा। जैसे ही हम फर्दर इन्वेस्टिगेट। इमारत को क्या नुकसान पहुंचा? इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ है, उसी की वजह से हमारे जो एक कांस्टेबल है उसकी शहादत हुई है और बाकी जो है वो जो स्टोरेज साइट है एक्सप्लोसिव की उसको क्लियर किया जा रहा है ताकि मजीद नुकसान। इमदादी कामों के हवाले से बताइएगा। जी रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड्स, बीडी स्टाफ और उसके अलावा तमाम जो फाइटिंग यूनिट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। रोड साइड हमने एक ब्लॉक की है, दूसरे को हमने छोड़ दिया ताकि आवाम को